29 जुलाई 2016 उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। रात का वक्त, लगभग अंधेरी रात के बाद का समय। एक नेशनल हाईवे NH-91। ये हाईवे दिल्ली NCR को बुलंदशहर और अलीगढ़ जैसे शहरों से जोड़ता है। दिन के समय ये रोड काफ़ी बिजी रहता है, ट्रक्स, बसेस, कार्स, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन रात के वक्त इस रोड के कुछ हिस्सों पर ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। स्ट्रीट लाइट भी जगह जगह ही होती हैं। 2016 की उस रात एक ऐसा जुर्म हुआ जो पूरे देश के लिए एक वार्निंग बन गया। उस रात एक फैमिली अपनी कार से नोएडा से बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। कार में पति, पत्नी की बेटी और फैमिली के कुछ और लोग। ये लोग किसी फंक्शन से लौट रहे थे। सफर बिल्कुल नॉर्मल था। गाड़ी के अंदर बच्चे थके हुए थे, बातचीत हो रही थी, कोई म्यूजिक चल रहा था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ गलत होने वाला है। इस तरह का सफर हजारों लोग हर रात करते हैं और यही बात इस केस को और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि ये फैमिली किसी रिस्की जगह नहीं, एक नेशनल हाईवे पर थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, रोड ज़्यादा सुनसान होती गई। कुछ दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। हाईवे के दोनों तरफ खेत और छोटे छोटे गांव थे, लेकिन रात के कारण सब कुछ बिल्कुल शांत था। इस रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग नजर नहीं आ रही थी, कोई इमरजेंसी हेल्प पॉइंट नहीं था, ना ही CCTV कैमरास क्लियरली कवर कर रहे थे। यही वो कंडीशन होती है जहां हाईवे क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं। अचानक फैमिली की कार के सामने कुछ लोग दिखाई दिए। वो रोड के बीच खड़े थे और हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने की इशारे कर रहे थे। इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग एक ही बात सोचते हैं, शायद किसी को मदद चाहिए होगी। ड्राइवर ने भी यही सोचा। गाड़ी की स्पीड कम की गई और फिर गाड़ी रोक दी गई। यही वो डिसीजन था जो पूरी रात का डायरेक्शन बदल देगा। जैसे ही गाड़ी रुकी, अचानक अंधेरे से 6-7 आदमी निकल कर आए। उनके हाथ में लाठी, डंडे, लोहे के हथियार। सेकंड्स के अंदर गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। फैमिली को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। कार के शीशे तोड़ दिए गए, गाली गलौज शुरू हो गई और तुरंत ही फैमिली के मेल मेंबर्स पर फिजिकल अटैक कर दिया गया। पति को गाड़ी के बाहर खींचकर बुरी तरह से पीटा गया। कार के अंदर बच्चे चीख रहे थे, औरतें डर के मारे छुपी थीं। पूरा माहौल पैनिक से भरा हुआ था। इस वक्त तक ये क्लियर हो चुका था कि ये सिर्फ रॉबरी नहीं है। अटैक के बीच ही आरोपियों ने मां और बेटी को गाड़ी से अलग कर दिया। इस पल पर फैमिली ने पूरी कोशिश की, रोकने की, चिल्लाने की, मदद मांगने की। रात, सुनसान हाईवे और हथियारों के सामने सब बेकार था। माँ और बेटी को रोड के किनारे ले जाया गया। फैमिली गाड़ी के पास ही थी, लेकिन कर पाने की पोजीशन में नहीं थी। ये वो मोमेंट था जहाँ से क्राइम सिर्फ वायलेंट नहीं, इनह्यूमन बन गया। माँ और बेटी को गाड़ी से अलग कर दिया गया था। फैमिली वहीं थी, हाईवे वहीं थी, अंधेरा वहीं था। बस एक चीज बदल चुकी थी। अब सिचुएशन पूरी तरह क्रिमिनल्स के कंट्रोल में थी। माँ और बेटी को रोड के थोड़े अंधेरे हिस्से में ले जाया गया, हाईवे से थोड़ी दूर, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं और गाड़ियों की रोशनी कम पहुँचती थी और आवाज़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। फैमिली गाड़ी के पास थी, लेकिन उन पर हथियार ताने गए थे। उन्हें मारा जा चुका था और उनमें से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये मजबूरी थी। इसके बाद जो हुआ वो इस केस का सबसे डार्क हिस्सा है। एक के बाद एक उन लोगों ने माँ और बेटी के साथ बलात्कार किया। ये सब खुली सड़क के पास, रात के अंधेरे में, बिना किसी डर के। हाईवे से कभी कभी गाड़ी गुजर जाती थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता, कोई रुकता नहीं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये मूवमेंट सिर्फ विक्टिम्स के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक था। ये जुर्म किसी एक पल का नहीं था, लगभग 1 घंटे तक ये जुर्म चलता रहा। सोचो, 1 घंटा, 1 घंटा जब माँ और बेटी सिर्फ दर्द में थी, जब फैमिली कुछ भी नहीं कर सकती थी, जब हाईवे पर सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो थी। इस पूरे वक्त कोई पुलिस वहां नहीं आई, कोई PCR नहीं गुजरी, कोई पेट्रोलिंग नहीं थी। अगर होती तो शायद ये जुर्म बीच में ही रुक जाता। जब उनका काम खत्म हो गया तो जाने से पहले आरोपियों ने फैमिली को धमकाया। उन्हें कहा, अगर पुलिस के पास गए, अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। ये धमकी सिर्फ उस रात के लिए नहीं थी, ये आगे की जिंदगी के लिए थी। फिर वो लोग अंधेरे में वहीं गायब हो गए जैसे आए थे। क्रिमिनल्स के जाने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगली स्ट्रगल अब शुरू हुई थी। माँ और बेटी सदमे में थी, बोलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी, शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। फैमिली समझ नहीं पा रही थी क्या करें, कहाँ जाएं। रात थी, हाईवे सुनसान था और डर भी जिंदा था। फैमिली ने फैसला किया कि किसी तरह मदद मंगाई जाए।
उन्होंने आगे जाने वाली गाड़ियों को रोका, हाथ दिए, सिग्नल दिया, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ रुकी नहीं, स्पीड बढ़ाकर निकल गईं या दूर से देखकर ही चली गईं। ये भी एक कड़वा सच है, लोग डर के मारे रुकते नहीं हैं। काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी के लोगों ने फैमिली की कंडीशन देखी और उन्हें पुलिस तक पहुंचाने में मदद की। ये एक छोटा सा मूवमेंट था, लेकिन उस रात का पहला इंसानी गेस्चर भी यही था। जब पुलिस स्टेशन पहुंचकर कंप्लेंट दर्ज हुई तो पूरी बात सामने आई। पुलिस भी इंटेंसली शॉक में थी, क्योंकि ये नॉर्मल क्राइम नहीं था, ये एक हाईवे गैंगरेप था, और वो भी एनसीआर के पास। इस केस के बारे में जैसे जैसे बात फैली, मीडिया और पब्लिक दोनों का प्रेशर बढ़ने लगा। जब फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंची तो रात का अंधेरा खत्म होने लगा था, लेकिन उनके लिए रात अभी भी बाकी थी। जो हुआ था वो सिर्फ एक जुर्म नहीं था, वो लॉ एंड ऑर्डर पर डायरेक्ट सवाल था। पुलिस के सामने जब पूरी घटना बताई गई तो ये क्लियर हो गया कि ये कोई छोटा क्राइम नहीं, ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड हाईवे क्राइम था, और लोकेशन थी नेशनल हाईवे 91। शुरुआत में पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम। क्राइम को हुए काफ़ी घंटे बीत चुके थे। इसका मतलब क्रिमिनल्स को भागने का पूरा मौका मिल चुका था। एविडेंस काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुके थे और विक्टिम्स सर्व ट्रॉमा में थे। पुलिस ने कंप्लेंट ऑफिशियली रजिस्टर की, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया और क्राइम स्पॉट की लोकेशन कॉन्फर्म की। यहीं से केस फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में बदला। पुलिस जब हाईवे के उस हिस्से पर पहुंची तो एक सच सामने आया। वो जगह पुअरली लिट थी। वहाँ कोई एक्टिव सीसीटीवी कवरेज नहीं था। पुलिस पेट्रोलिंग का रेगुलर रिकॉर्ड नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि क्रिमिनल्स ने जगह सोच समझकर चुनी थी। ये रैंडम नहीं था, ये प्लान्ड क्राइम था। जैसे जैसे केस मीडिया में आया, वैसे वैसे पब्लिक रिएक्शन तेज होता गया। हेडलाइंस में सवाल थे, हाईवे पर सेफ्टी कहाँ थी, पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर रही थी, और एनसीआर के पास इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया। सोशल मीडिया पर गुस्सा था, न्यूज़ डिबेट्स चल रही थी, गवर्नमेंट्स के पास प्रेशर बढ़ रहा था, और जब प्रेशर बढ़ता है तब इन्वेस्टिगेशन की स्पीड भी बढ़ती है। केस की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस ने मल्टीपल टर्म्स बनाए, लोकल इंटेलिजेंस एक्टिव की और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन का फोकस था रिपीट ऑफेंडर्स, हाईवे क्रिमिनल्स और लोकल गैंग्स जो पहले भी एक्टिव रहे थे। यहीं से पुलिस को पहला इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि NH 91 के एक स्ट्रेच पर पहले भी रात के समय गाड़ियों को रोककर लूट और असॉल्ट की इंसिडेंट्स हो चुकी थी। ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हुई, ये लोग डर के मारे चुप रहे। इसका मतलब क्रिमिनल्स को लगता था कि ये रोड उनके लिए सेफ जोन है। पुलिस ने ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ साथ टेक्निकल टूल्स का भी उपयोग किया। नियर बाय मोबाइल टावर डाटा, सस्पिशियस फोन मूवमेंट्स और लोकल सर्विलियंस। सीसीटीवी फुटेज लिमिटेड थी, लेकिन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, नियर बाय टोल एरियाज और पेट्रोल पंप्स, यहाँ से कुछ मूवमेंट्स ट्रैक किए गए। ये प्रोसेस स्लो था, लेकिन डायरेक्शन क्लियर थी। हाईवे क्राइम्स में एक चीज सबसे ज्यादा काम आती है, लोकल इन्फॉर्मेशन। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर्स, ढाबा वर्कर्स और लोकल विलेजर्स से बात की। यहीं से कुछ नाम सुनने में आए। कुछ लोग पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे थे, रात के टाइम हाईवे के पास देखे जाते थे। अब पुलिस के पास सिर्फ डाउट नहीं था, लीड थी। जैसे पुलिस ने प्रेशर बढ़ाया, वैसे वैसे क्रिमिनल्स घबराने लगे। कुछ लोग अपनी जगह बदलने लगे, कुछ ने फोन स्विच ऑफ कर दिए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन पुलिस ने एक एक करके सस्पेक्ट्स को पिकअप करना शुरू किया। इंटेरोगेशन में इन सस्पिशियस सामने आई, स्टेटमेंट्स मैच होने लगे और पूरा नेटवर्क धीरे धीरे खुलने लगा। आखिरकार मल्टीपल अरेस्ट हुए। अरेस्ट के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स और टेक्निकल एविडेंस सब आपस में मैच करने लगे। ये मूवमेंट्स पुलिस के लिए क्रिटिकल था, क्योंकि केस अब सिर्फ एलिगेशन नहीं था, अब प्रूवन क्राइम बन चुका था। पब्लिक को भी पहली बार थोड़ा सा रिलीफ मिला। अरेस्ट के बावजूद कुछ सवाल अभी भी जिंदा थे। अगर पेट्रोलिंग होती तो क्राइम होता, अगर लाइटरिंग होती तो क्रिमिनल्स रुकते, अगर पहले केसेस रिपोर्ट होते तो ये बचा जा सकता था। ये सवाल सिर्फ पुलिस के नहीं थे, ये सिस्टम के सवाल थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई तो केस ऑफिशियली जुडिशियल प्रोसेस में चला गया। अब बात सिर्फ अरेस्ट, इंटेरोगेशन या कन्फेशन की नहीं थी, अब बात थी एविडेंस, गवाही, कानूनी फैसले की। कोर्ट के सामने यह क्लियर करना जरूरी था कि जो हाईवे पर हुआ वो बिना किसी डाउट के ऑर्गेनाइज्ड, वायलेंट और प्री प्लान्ड क्राइम था। कोर्ट प्रोसीडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है विक्टिम्स का बयान। माँ और बेटी ने अपनी पहचान पब्लिक होने के डर के बावजूद मेंटल ट्रॉमा के साथ पूरी हिम्मत जोड़कर कोर्ट के सामने उस रात की पूरी कहानी रखी। उनके बयान पुलिस स्टेटमेंट्स से मैच करते थे, मेडिकल रिपोर्ट्स से सपोर्ट होते थे और टेक्निकल एविडेंस के साथ अलाइन करते थे।
ये मूवमेंट सिर्फ लीगल नहीं था, ये इंसानी इम्तिहान था। डिफेंस ने अलग अलग क्लेम्स किए, स्टेटमेंट्स को डाउट में डालने की कोशिश की, आइडेंटिफिकेशन पर सवाल उठाए, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कंसिस्टेंट विक्टिम टेस्टिमनी, मेडिकल कन्फर्मेशन, टेक्निकल एविडेंस सब कुछ मौजूद था। इसलिए केस सिर्फ इमोशनल नहीं रहा, लीगली स्ट्रॉन्ग भी था। कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्लियर की। ये क्राइम अचानक नहीं था, ये हाईवे पर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किया गया और इसमें एक्सट्रीम ब्रूटली शामिल थी। कोर्ट ने यह भी माना कि रात के समय हाईवे सेफ्टी, पुलिस पेट्रोलिंग और प्रिवेंशन मेजर्स अगर स्ट्रांग होते तो शायद ये जुर्म रोका जा सकता था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। एक्यूज्ड को रेप, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, असॉल्ट जैसे गंभीर चार्जेस में दोषी पाया गया। कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई ताकि विक्टिम्स को न्याय मिल सके और सोसाइटी को एक स्ट्रांग मैसेज मिले। ये फैसला सिर्फ एक केस का एंड नहीं था, ये एक प्रेसिडेंट था। जजमेंट के बाद पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड था, रिलीफ भी था और गुस्सा भी। रिलीफ इस बात का कि न्याय मिला, गुस्सा इस बात का कि इतना बड़ा क्राइम इतने नॉर्मल जगह पर इतनी देर तक कैसे होने दिया गया। इस केस के बाद हाईवे सेफ्टी पर फिर से डिबेट से शुरू हुए। बुलंदशहर केस के बाद नाइट पेट्रोलिंग पर फोकस बढ़ा, सेंसिटिव हाईवे स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई किए गए और अवेयरनेस पर बात हुई। लेकिन सच तो ये है कि रूल्स तब तक काम नहीं करते जब तक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग ना हो। ये केस एक रिमाइंडर बन गया कि सेफ्टी सिर्फ पेपर पर नहीं, ग्राउंड पर होनी चाहिए। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यह है, विक्टिम्स कोई गलती नहीं कर रहे थे। हाईवे पर ट्रैवल करना नॉर्मल बात है और मदद के इशारे पर रुकना इंसानी रिएक्शन होता है। लेकिन क्रिमिनल्स ने इसी इंसानियत का मिसयूज़ किया और सिस्टम की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। ये सिर्फ एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं थी, ये सिस्टमैटिक फेलियर का रिजल्ट थी। तो गाइस, बुलंदशहर हाईवे केस हमें ये सिखाता है, अवेयरनेस ज़रूरी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम सबकी अगर हाईवे सेफ नहीं है, रात में हेल्प एक्सेसरीज नहीं और क्रिमिनल्स को फियर नहीं, तो कोई भी अगला शिकार बन सकता है। ये कहानी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, ये वार्निंग है। न्याय तब कंप्लीट होता है जब क्राइम दोबारा ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।